नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे सैलरी इंक्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान। अगर आपको सैलरी में सालाना बढ़त मिली है तो आप वो पैसे अपने निवेश को स्टेप अप करने में लगा सकते हैं, मतलब स्टेप अप एसआईपी। अब ये स्टेप अप एसआईपी से आपके निवेश को क्या फायदा होता है, स्टेप अप एसआईपी होती क्या है, कैसे करनी चाहिए आपको, किन के लिए फायदेमंद है, इसी पर रहने वाली है हमारी आज खास चर्चा। और हमारे साथ है आज फिनफिक्स रिसर्च के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज के इस शो में। और जिससे पहले हम स्टेप अप एसआईपी के बारे में आपसे चर्चा की शुरुआत करें, अपने दर्शकों को बता दें कि उनके पास अगर कोई सवाल है अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो आप सब हमें पूछ सकते हैं। और तरीका बेहद ही आसान है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा जिसमें आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज पर अपना सवाल भेजें और ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपना फोन नंबर भी जरूर लिखिएगा सो दैट हम आपको कॉल करके अपने शो में शामिल कर पाएं। तो प्रबलीन, ये साल का वो समय है जब कई लोगों के अकाउंट में एडिशनल पैसे आते हैं, इंक्रीमेंटल पैसे आते हैं और हर किसी का अपना एक प्लान होता है कि ये जो एक मुश्त रकम मिली है या ये जो बढ़ोतरी हुई है इसको सही जगह कहां पर लगाया जाए। लेकिन इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि हमारा हाथ कई बार खुल जाता है, क्योंकि जैसे हाथ में पैसे आता है फिर लगता है कि हाँ, हमें तो ये गैजेट खरीदना था या फिर ये अपनी एक फेवरेट ट्रिप पर हमें जाना था या फिर कोई और खरीदारी करनी थी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, सैलरी इंक्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट के प्लान की जब हम बात करें तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार स्वाति, एंड बिल्कुल आपने ठीक बोला है। दिस इज द टाइम जब सबको यूजुअली नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, इंक्रीमेंट्स इन सैलरीज होते हैं और साथ में अपने बोनस भी मिलते हैं। और आई थिंक होता क्या है, जैसे जैसे हमारी सैलरी स्ट्रक्चर इंक्रीज होती है और बढ़ोतरी होती चली जाती है सालाना, हम लोगों का हाथ डेफिनेटली खुल जाता है। छोटी चीजें जैसे कह लीजिए, पहले महीने में एक बार बाहर जाके खाना खाते थे, महीने में 2 बार शुरू हो जाता है, फिर कई बार वीकली हो जाता है। तो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली जो हमारा स्पेंडिंग स्टाइल है, हमारा स्पेंडिंग पैटर्न है, वो बदलने लग जाता है स्वाति। सो हम लोग कई बार कैलकुलेशंस जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स की करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, आज मेरी इन्वेस्टमेंट जो मंथली खर्चा है वो लेट्स से हम लेके चलते 40,000 है और मैं उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारी जो स्पेंडिंग स्टाइल है वो बदलते चली जाती है और हम उसको अक्सर केटर नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन को हम तो भी केटर करते हैं, बिकॉज हम जब फ्यूचर प्लानिंग को लेके चलते हैं तो हम मानते हैं कि महंगाई होगी। बट जो एक एक्सपेंशन इन द बास्केट इटसेल्फ है कि जो हमारा महीने की खर्चे अगर 40,000 था और वो कब 50,000 हो गया, हम उसको कई बार रियलाइज नहीं करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे स्वाति अपनी इन्वेस्टमेंट्स को साथ में अलाइन रखना, ताकि जिस रफ्तार से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और फ्यूचर में कहीं पे भी कोई डेफिसिट ना क्रिएट हो, बहुत जरूरी है। एंड हर एक इन्वेस्टमेंट जो है, जब हमारा कोई खर्चा हम बढ़ा रहे हैं उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा। 40 साल में महंगाई इतनी हो जाएगी 6% पे कि आज जो 100 रुपए की चीज है वो उसका 10 गुना पे मिलेगी। यानी कि हमारी एक्सपेंशन जो हमारी एक महीने की जो बजट है उसमें हो रही है और महंगाई भी है। तो दोनों चीजों को केटर करने के लिए स्वाति आई फील अपने इन्वेस्टमेंट्स को साथ साथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप अपने लक्ष्य क्रिएट करते हैं, अगर पैसे बढ़े हैं तो अपने निवेश को भी तो बढ़ाना जरूरी है और इसके तमाम कारणों को बताया प्रबलीन ने। अब क्योंकि यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी की बात हो रही है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपसे जानना चाहती हूँ। एसआईपी सब जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। अब ये स्टेप अप एसआईपी वैसे सुनने में समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉरी, पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। ये एक तरीके से आप देखिए तो ये एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है हमारे ईपीएफ में, बिकॉज ईपीएफ हमारे बेसिक का एक सर्टेन कंपोनेंट होता है और जैसे जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है और किसी भी इंडिविजुअल का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनकी जो एक बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज होती है, उनका ईपीएफ का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो वहां पे एक तरीके से देखिए तो ये ऑटोमेटेड एक सिस्टम के तहत चल ही रहा है। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं
तो हम स्टेप अप एसआईपी को समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंटल कंपोनेंट है कि हम अज्यूम करते हैं जैसे कि हम महीने के 5,000 डाल रहे थे और अगले साल से हम उसी को अगर थोड़ा इंक्रीज करें और 5,500 डालने लगे या 6,000 डालने लगे, तो उसको हम स्टेप अप एसआईपी लेके चलेंगे। ये एक परसेंटेज की तरह आप देख सकते हैं कि हमने एक 10% की बढ़ोतरी की है, या फिर ये एक आप लमसम मतलब एक एब्सोल्यूट अमाउंट की तरह भी लेके चल सकते हैं कि हर साल में 500 रुपए से महीने के महीने अपनी एसआईपी बढ़ाऊंगी। सो दोनों तरीके से इसको देखा जा सकता है। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट इज एन इंक्रीमेंट जो हम अपनी एसआईपी में करेंगे विद एवरी ईयर, ताकि हमारी जो ईयरली इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे खर्चों के साथ साथ अलाइन रहे। बिल्कुल। अब प्रबलीन, थोड़ा सा आप एक केस स्टडी के जरिए अगर बताएंगी तो शायद थोड़ा सा और हमें और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि हम स्टेप अप एसआईपी से कैसा फायदा उठा सकते हैं। मतलब एसआईपी तो आप कर ही रहे हैं, उसको स्टेप अप करना है। स्टेप अप मतलब उसको बढ़ाना है। बहुत सिंपल है। और क्यों बढ़ाना है ये तो प्रबलीन ने बताया ही, कैसे बढ़ाना है, उसका फायदा क्या होगा ये प्रबलीन अब आप बताने वाली हैं। कि मानिए कोई 25 साल में कोई एसआईपी कर रहे हैं कोई भी निवेशक, तो उनको अलग अलग केस सिनारियों में कैसे फायदा हो सकता है एज कंपेयर टू 1% जो स्टेप अप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, उनकी एसआईपी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, और दूसरे पर्सन की जो मे बी शायद 10% से हर साल अपनी एसआईपी बढ़ा रहे हैं। जी जी। स्वाति, इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से ही समझते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 25 साल में अपना निवेश शुरू किया, और हम पहले सिनारियो में लेके चलते हैं कि उनका 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर वो आज महीने के 10,000 डाल रहे हैं और उस पैसे को 10,000 ही रखते हैं महीने दर महीने एंड कांस्टेंट रखे थ्रू दिस 20 ईयर पीरियड जो उनका इन्वेस्टमेंट का है, तो अगर हम एक 11% रिटर्न लेके चले एक ब्रॉडर मार्केट्स का, जो आई थिंक एक डिसेंट कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इतना आराम से अचीवेबल है ब्रॉडर मार्केट्स में, तो 20 साल में करीबन 87 लाख का वो एक कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। यहीं पे अगर वो एक 10% का इंक्रीमेंट कर दे, पहले साल उन्होंने 10,000 किए, अगले साल उन्होंने महीने के 11,000 डालने शुरू करे, यानी कि 12,000 की इंक्रीज हो गई उनके नेक्स्ट ईयर में। उसके अगले साल स्वाति वो 11,000 की जगह 12,000 डालना शुरू करें, यानी कि 20 साल के एंड तक जो उनका 10,000 का इनिशियली एसआईपी जा रहा था वो 30,000 जाने लगेगा। पर इसका एडवांटेज ये है कि उनका 87 लाख की जगह 2 करोड़ का कॉर्पस सेम रिटर्न्स अगर हम लेके चले और सेम टाइम पीरियड लेके चले तो क्रिएट हो जाता है, विच इज मोर देन ट्वाइस, 2 गुना से ज्यादा है। यही अगर हम 25 साल का टेन्योर ले लें, बिकॉज जब हम स्पेशली जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट की बात करें, तो 25 साल का एक टेन्योर आराम से हो सकता है। वहां पे हमें कंपाउंडिंग का और मौका मिलता है। और अगर वहां पे हम सेम ये केस स्टडी को फिट करें, एक जगह की 10,000 की कांस्टेंट एसआईपी जा रही है और दूसरी जगह हर साल बढ़ रही है 11,000, 12,000, 13,000, तो 25 साल के एंड में वो 35,000 रुपए महीने डाल रहे होंगे। और जो डिफरेंस है वो ये है, पहले केस में वो अराउंड 1.6 करोड़ जमा करेंगे और दूसरे केस में 4.3 करोड़। सो आई थिंक एक 2.5 गुना का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो सकता है। एंड ये जो सबसे बड़ी चीज है स्वाति यहाँ पे, कि बिना स्ट्रेस के हम इस चीज को अचीव कर रहे हैं, बिकॉज हमारे ऊपर पहले दिन से प्रेशर नहीं है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का। आपने बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल के जरिए समझाया प्रबलीन की इंक्रीमेंटल एसआईपी मतलब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ आप अपने निवेश में भी इंक्रीमेंट कीजिए, सो दैट जो फाइनल आपको मेच्योरिटी रकम मिलेगी उसमें भी तो इजाफा होगा एंड ऑफ द डे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, यहां पर हम एक 25 साल के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जिनके पास मानिए रिटायरमेंट का होराइजन काफी लंबा है, तो वो एक बहुत ही छोटी रकम से भी एसआईपी की शुरुआत करें, और अगर बढ़ाते भी और अगर कम भी बढ़ाते हैं लेकिन फिर भी उनको एज का फायदा है। स्टेप अप एसआईपी का रियल टर्म में सबसे ज्यादा फायदा कैसे निवेशकों को है? स्वाति, कई बार क्या होता है कि बहुत ऐसे हम देखते हैं इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होती हैं अपने जीवन के इनिशियल ईयर्स में, जब वो 25 साल के हैं, 28 साल के, 30 साल के हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, कई बार उनकी पढ़ाई, उनकी शादी या पेरेंट्स का कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो कभी भी उतना क्लियर अमाउंट उनके पास नहीं निकल पाता है कि वो शुरू से एक अच्छी रकम से इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर सके, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए।
और रिटायरमेंट हम सबकी रियलिटी है, हर किसी को रिटायरमेंट लेनी है। रिटायरमेंट सो दैट आप उसके बाद अपनी शायद खुशी से कुछ करना चाहिए, पर आपके पास अपने बिल्स पे करने तक का पैसा हो। एंड आई थिंक यहाँ पे स्वाति जो स्टेप अप एसआईपी है बहुत यूजफुल हो जाती है। अगर 30 साल का हम एग्जाम्पल लें, कई बार ऐसा देखा गया है जो 25 साल में जिसने शुरुआत की और उसके बाद जिसने 45 ईयर्स में शुरुआत की, जो 10,000 से आप अचीव कर सकते हैं उसके लिए आपको 1 लाख लगाने की जरूरत है महीना, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आज हम एक व्यक्ति को ले जो 45 ईयर्स के हैं और अपनी रिटायरमेंट से 15 साल दूर है, शायद उनके लिए एकदम से बहुत बड़ी रकम लगाना डिफिकल्ट होगा, और सिर्फ 10,000 से शुरुआत करें स्वाति एंड सेम रखे तो करीबन 46 लाख का कॉर्पस वो जनरेट कर पाएंगे 15 साल में, जो बहुत ज्यादा नहीं है। पर अगर इसी में वो अपनी सालाना एक जो महीने की इन्वेस्टमेंट है उसको 1,000 से बढ़ाते रहे, अगेन हम 10% लेके चलते हैं, तो करीबन 87 लाख वो जनरेट कर पाएंगे। तो आई थिंक इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो उनके लिए है जिन्होंने थोड़ी सी लेट शुरुआत की और आज उन पे वो प्रेशर है, वो बर्डन है कि अब उनका रिटायरमेंट बहुत दूर नहीं है। और आई थिंक वहां पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से एक आसान तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस एक अच्छा उनके लिए क्रिएट हो सकता है। यस बिल्कुल। एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक रेगुलर एसआईपी करते हैं 45 इयर्स में। हम इनफैक्ट उदाहरण भी अब दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, जिसका भी आपने जिक्र किया प्रबलीन, कि 45 साल में अगर आप अपनी रेगुलर एसआईपी शुरू करते हैं, बेसिकली आप अपने 20s में निवेश से अगर मानिए चूक गए हैं और आपने 40s में निवेश की शुरुआत की है, जैसा आपने कहा प्रबलीन, हम दिखा भी रहे हैं, दैट मीन्स स्टेप अप एसआईपी एक लेट कमर निवेशक के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब वो 45 इयर्स में अब एसआईपी शुरू करके उसको स्टेप अप करके 60 साल तक, मतलब रिटायरमेंट तक, लगभग 87 लाख की रकम भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है स्टेप अप एसआईपी का, जो कि प्रबलीन आपने बताया। एक तो ये जिक्र हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने लेट निवेश की शुरुआत की है, मतलब उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा और लगाना पड़ेगा सो दैट वो एक अच्छी रकम इकट्ठा कर पाए। क्योंकि देखिए, आप देख पा रहे हैं, अगर आप 60 साल तक रकम आपको चाहिए तो नॉर्मल एसआईपी, मानिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, सिर्फ 46 लाख तक की रकम आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसी के बदले अगर हर साल आप 10% से उसको स्टेप अप करेंगे तो वो डबल आपको रकम मिलेगी 60 पर। तो लेट शुरुआत तो करें, लेकिन स्टेप अप करना जरूरी है। और यही अर्ली रिटायरमेंट में भी हम देखते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी रिटायरमेंट की उम्र थोड़ी सी प्रीपोन हो रही है। दैट मीन्स यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, एंड स्टेप अप एसआईपी यहां पर भी मददगार साबित होती है। इसका उदाहरण कैसा हो? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, अगर हम देखें तो ये ट्रेंड है सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली, जहाँ पे एक तरीके से कह लिए कि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक है कि हम अपने जो वर्क ईयर्स हैं वो लिमिटेड चाहते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि 40, 45, 50 तक वो रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद कुछ अपना शुरू करें। और जब आप अपना कुछ शुरुआत करते हैं या आप कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, एनजीओ में काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहां पे आपके कैश फ्लोज जो हैं वो उतने स्टेडी नहीं होते। अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू करता है, हम एग्जांपल लेते हैं कि 25 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की है 10,000 की, तो भी 45 ईयर्स तक उनके पास करीबन 87 लाख अपना जमा हो जाएगा। और अगर इस पैसे को वो छोड़ दें स्वाति अपने 45 ईयर्स से लेके 60 साल तक, तो ये पैसा करीबन उनके लिए 4.17 करोड़ जनरेट कर सकता है, और ये बिना स्टेप अप एसआईपी के है। यानी कि ये भी एक डिसेंट कॉर्पस है जो कोई जनरेट कर सकता है। पर अगर वो अपनी स्टेप अप एसआईपी को यहाँ पे यूज करें एंड 25 साल में शुरुआत करें और 45 ईयर्स तक, 20 साल तक अपनी स्टेप अप करते रहे, यानी कि 10% से जो 10,000 की एसआईपी की वो फाइनली 30,000 की उनकी पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ 20 ईयर्स, तो जो इसका कॉर्पस है वो 45 के एंड तक करीबन 2 करोड़ हो जाएगा। एंड स्वाति, इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स कंपाउंडिंग के द्वारा, बिकॉज उनके पास ओवरऑल 35 ईयर्स का जो कंपाउंडिंग पीरियड है उसमें ये 9.5 करोड़ तक वो जमा कर सकते हैं। यानी कि फिर वो 45 ईयर्स पे फ्री हो जाएंगे कि वो अपने लिए कुछ भी प्लान करें, उनके पास एक बहुत अच्छी रकम फ्यूचर में उनके रिटायरमेंट को संभालने के लिए उनके पास क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक फॉर पीपल हु वांट टू रिटायर अर्ली, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा एक विकल्प है।
ऑल राइट। तो स्टेप अप एसआईपी किन के लिए कारगर साबित हो सकती है, इस पर हमने चर्चा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अगर आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी सेविंग्स और आपके एक्सपेंसेस मतलब बचत और खर्च को आप कैसे मैनेज करें, तो बहुत ही जादुई फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात करें आपके निवेश के बारे में, कैसे आप अपने निवेश को स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी की हम बात करें। प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ है, फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर। प्रवीण, स्टेप अप एसआईपी की का पूरा गणित आपने हमारे दर्शकों को समझाया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, हाथ में पैसा तो आया, अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है, लेकिन अब इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमें मालूम है आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया भी हो गया है। इसलिए इस मिस मैनेजमेंट से बचने के लिए बचत खर्च का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल एक फॉर्मूला है स्वाति हमारे पास, जिसको हम एक बजट रूल बोलते हैं। एक किताब है ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान, ये एलिजाबेथ वॉरेन जी ने लिखी है, और इसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम 50-30-20 रूल कहते हैं। उस फॉर्मूला के हिसाब से वो ये बोलती हैं कि जो आपका 50%, अगर हमारी 100 रुपए की कमाई है, तो जो हमारे 50 रुपए हैं वो हमारे बिजली के बिल, हमारी राशन, हमारे जो बेसिक बिल्स होते हैं उसको पूरा करने में जा सकता है, 50 रुपीज। उसके अलावा जो 30 रुपए हैं वो हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई, जैसे जो हमारी वांट्स होती है कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं, हमारा नेटफ्लिक्स का अकाउंट हो गया, हमारी कोई हॉबी क्लास हो गई, ये उस 30% में जो 30 रुपया है हमें उसमें मैनेज करना है। और वो ये कहती है जो आपके 20 रुपए बचे उसको आप सेव करिए। क्योंकि ये फॉर्मूला यूएस मार्केट्स और यूएस इकोनॉमी के हिसाब से है, वहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, बिकॉज वो डेट को भी सेविंग्स के साथ जोड़ते हैं। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्वाति हमारे पास क्या है, सोशल सिक्योरिटी कम है जो बाहर के देशों में ज्यादा है। तो मैं यहाँ बोलूंगी कि जो हमारा 20% सेविंग है इसको 20 से 25% लेके चले, और जो अगर आपके पास कोई भारी ईएमआई है तो उसको आपको बाकी अमाउंट्स में अपना मैनेज करना है। तो एक 20-25% इज द बेसिक जो एक इन्वेस्टर को, एक इंडिविजुअल को अपने महीने के खर्चे से बचाना चाहिए। और जैसे सैलरीज बढ़ती हैं वैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को ऑफ कोर्स हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई बहुत अच्छा कमाई करते हैं तो उनका जो एक हमारी जो जरूरतें होती हैं वो उस स्पीड से नहीं बढ़ती हैं, तो उसको हम कम रखते हैं और फिर हमारा सेविंग जो कंपोनेंट है वो वहां पे बढ़ सकता है।
पर ये एक ब्रॉडर गाइडलाइन दे देता है स्वाति कि हमें अपनी कितनी % जो इनकम है उसको सेव करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बचत खर्च का 50-30-20 फॉर्मूला। एक और इनफैक्ट आगे चर्चा बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, शो में शामिल हो गए हैं, जो हमसे अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं। अरुण कुमार अग्रवाल हमारे साथ है। अरुण जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे थे और आपका 7 फंड में 15,000 रुपए का भी निवेश है जो आप SIP अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, कब तक का निवेश का प्लान है आपका? मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग मैडम। जी जी, सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल अरुण जी। हाँ मैडम, हमारी 7 SIP हैं जो हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हमारी उम्र इस समय 55 साल है और 1 लाख रुपए महीना हमारी करीब मासिक आय है। तो हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ रुपए का है 70 साल की एज तक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो परफेक्ट है या हमको उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है इसमें, और हमारा ये टारगेट जो है वो अचीवेबल है या नहीं है। ओके, एक बात बता दीजिए अरुण जी, आप ये जो 7 फंड में निवेश करें, आप 55 इयर्स के, दैट मीन्स आप रिटायरमेंट के करीब हैं, पर हाँ आपको अगले 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, बताइए कब से निवेश करें इन फंड्स में? लगभग कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गया। 1 साल 1 साल से कर रहे हैं निवेश? जी। ओके, 1 साल से निवेश 7 फंड में, ऑल मैक्सिमम प्रॉब्लम ये इनके इक्विटी फंड्स है। ही इज नियरिंग रिटायरमेंट, पर इनका 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य भी है। बताइए कैसा प्लान है इनका? स्वाति, तो इनकी जो मंथली अरुण जी की इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए है। इन्वेस्टमेंट होराइजन इनका 15 साल का है। इसको मैं 14 लेके चलूंगी, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे इनका गोल पास आएगा, थोड़ा सा इक्विटी से डेट की तरफ या लिक्विड फंड की तरफ इनको शिफ्ट करना चाहिए। अगर हम एक 11% के रिटर्न पे लेके चले तो ये 60 लाख तक जमा कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उस चीज को आई थिंक एक रियलिस्टिक फिगर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वाति अगर यही चीज मैंने 18% अज्यूम कर ली तो आराम से हम बोलेंगे ऑन पेपर कि इनका 1 करोड़ जमा हो जाएगा। पर आई थिंक बेटर है कि हम 11% एक लेके चले, जो 15 इयर्स का इनका रिटर्न हो सकता है, कंपाउंडेड रिटर्न, और इसमें इनका 60,000 तक जमा हो सकता है। अगर थोड़ी सी क्षमता है यहाँ पे स्टेप अप करने के लिए 1,500 रुपए महीने से या 1,000 रुपए महीने से, तो थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट जो इनका टारगेट है उसके। उसके अलावा स्वाति, एक जो मेरा छोटा सा यहाँ कंसर्न है कि 7 स्कीम्स वैसे थोड़ी ज्यादा है 15,000 की एलोकेशन के लिए, और सिर्फ मोतीलाल का एक फंड है जो नास्डैक में जो एक तरीके से पैसिव है। उसके अलावा सब एक्टिव फंड्स हैं और थोड़ा ओवरलैप भी है, करीबन 40% का 3 स्कीम्स में ओवरलैप हो रहा है। जैसे मेराय का इमर्जिंग ब्लू चिप है, वहां से फ्रैंकलिन ब्लू चिप है और SBI का फोकस्ड। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लार्ज कैप का एक्सपोजर लेने के लिए एक सस्ता सुंदर इंडेक्स फंड चुन ले और 1-2 फंड्स को स्टॉप करके, अभी बहुत जल्दी है, शुरुआत ही की है, अभी इतना हर्ट नहीं करेगा उनके पोर्टफोलियो को। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंडेंस कर ले, फोकस्ड फंड की भी जरूरत नहीं है और एक्टिव लार्ज कैप फंड की भी जरूरत नहीं है। तो अरुण जी का बाकी अबाउट 60 लाख तक अचीवेबल होगा। मार्केट्स फेवरेबल हुई तो उससे ज्यादा बना पाएंगे। ओके अरुण जी, बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं निवेश के लिए। अगले कॉलर से बात करें। अरविंद जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। आप अपने बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अब तक का अपना थोड़ा सा निवेश प्लान बताएंगे हमें। मैडम, मुझे अरविंद जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम, अच्छा आप मुझे सुन पा रहे? हेलो जी, पूछे सवाल। हेलो, पूछे सवाल अरविंद जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी मैडम, मुझे मेरे बच्चों के, बड़े बच्चों के लिए 3 साल में 20 लाख चाहिए और रिटायरमेंट के लिए मुझे ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख चाहिए, जो कि मेरा प्लान है। अभी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एडिशनल फ्लैट में डाला हुआ है, कुछ 7-8 लाख रुपए म्यूचुअल फंड, 6-7 लाख रुपए इन इक्विटी, थोड़ा बहुत गोल्ड है 6-7 लाख का। तो मुझे ऐसा प्लान चाहिए कि जो मुझे अपने गोल तक लेके जाए। जो शॉर्ट टर्म मेरा बच्चे के लिए है 20 लाख और लॉन्ग टर्म मतलब 15 साल में मुझे 70 to 80 लाख चाहिए।
आप मुझे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं मैं कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, किस तरह से डाइवर्सिफाई? ये म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं अरविंद जी, और मुझे बस बता दीजिए कितने फंड्स हैं आपके पास, क्योंकि आपने ना म्यूचुअल फंड निवेश का अपने डिटेल्स नहीं भेजी है हमें, जिससे हम थोड़े से बता पाए कि कैसे फंड से क्या है। पर इन टोटल क्या एसआईपी करते हैं आप? हाँ। अभी मेरा एसआईपी मैडम 32,000 का है, एंड आई कैन इंक्रीज एज पर योर गाइडेंस। ओके, 32,000 का एसआईपी इनका चल रहा है अभी प्रबलीन, पर कुल जो इनका निवेश पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो 6.5 लाख तक का है। बाकी डिटेल्स आपके पास है। बहुत ज्यादा मतलब जितना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी जितना इन्होंने बताया उसके आधार पर इनका अचीवेबल लग रहा है आपको? 2-3 चीजें स्वाति मैं यहाँ बताना चाहूंगी अरविंद जी को। एक तो इनकी जो एफडी है वो सिर्फ 3 लाख की है, और उसके ऊपर से उनने एक ट्रेड क्रेड जो एक आई थिंक इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है उसमें भी 4 लाख डाले हैं। उसको मैं बोलूंगी कि वो उन लोगों के लिए है जो अपना बेसिक सब कुछ उनका बहुत ज्यादा स्टेबल और सही चल रहा है, उस चीज को अवॉइड करें। जो उनका 3 साल में एक लक्ष्य उनने लिखा था, 10 लाख उनको चाहिए, वो जो अभी उनकी ये ट्रेड क्रेड में जो पैसा पड़ा है और थोड़े जो म्यूचुअल फंड्स है स्वाति, उससे उसको पूरा करें। जो उनको एक 20 लाख 9 साल के बाद चाहिए, उसके लिए उनको एक एसआईपी बच्चे के लिए करनी होगी जो करीबन 14,000 की होगी। उससे उनका एक 20 लाख का कॉर्पस 9 साल में क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ मैंने काफी कंजर्वेटिव रिटर्न्स लेके उनके लिए चला है। उसके अलावा उनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए उनने 70 लाख का अमाउंट बता दिया है। पर अगर आज मैं उनका महीने का खर्चा 40,000 लेके चलूं तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 92,000 हो जाएगा जब तक ये रिटायर होते हैं, और इनको करीबन 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो एक बार मैं चाहूंगी कि अपनी प्लीज कैलकुलेशंस फिर करें। 70 लाख जनरेट हो सकता है एक 20,000 की एसआईपी से, बट स्वाति जो मेरा कंसर्न है कि क्या ये 70 लाख स्टैंड अलोन है इनकी रिटायरमेंट के लिए, या इसके अलावा इनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स ईपीएफ वगैरह है, क्योंकि इनको कुल मिला के अगर 40,000 का भी आज खर्चा है तो 3-3.5 करोड़ की जरूरत होगी। तो वो एक पॉइंट है। और दूसरा कि इनका लोन है इनके ऊपर, उसके बराबर का भी एफडी नहीं है इनके पास अभी, तो अपना थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम जो बास्केट है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओवरऑल जो इनका अमाउंट है वो एक 14,000 अपने सेकंड चाइल्ड के लिए और अपने लिए 20,000 से अचीवेबल है, जो इनको टारगेट्स है इनके। राइट, हाँ। बस ओनली कंसर्न अरविंद जी आपके लिए ये है कि आपको अपना रिटायरमेंट जो पैसे चाहिए ना, वो 70 लाख अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई दर की कैलकुलेशन के हिसाब से शायद आपको नाकाफी पड़े, इसलिए उसको अच्छे से नोटिस कीजिए। यहाँ पर अरविंद जी आपको बता रही हैं प्रबलीन कि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए होंगे आजकल के खर्चे के हिसाब से, इसलिए महंगाई की गणना करना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद करेंगे प्रबलीन, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुई। इस शो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इजी बिजनेस।